स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ में इश्तिमान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की तरफ। पंजाब हरियाणा में पानी को लेकर तकरार, सीएम सैनी ने किया पलटवार। कहा भगवंत मान का बयान आश्चर्यजनक, ये मामला एसवाईएल नहर का नहीं बल्कि पीने के पानी का है, जिसे गंभीरता से समझने की जरूरत, नहीं तो दिल्ली तक होगा इसका असर। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बोले हरियाणा का पानी रोककर राजधर्म नहीं निभा रहा पंजाब, मामला नहीं सुलझा तो केंद्र सरकार लेगी फैसला। पंजाब सीएम मान ने नायब सैनी को लिखा पत्र, कहा हरियाणा को देने के लिए नहीं है अतिरिक्त पानी, अपने लोगों से नहीं होने दूंगा अन्याय। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे पानी के विवाद के बीच सांसद किरण चौधरी का बड़ा बयान, बोली पानी का हक लेकर रहेंगे। पंजाब में चुनाव के चलते भगवंत मान कर रहे राजनीति, कांग्रेस धरातल पर हो चुकी खत्म। पलवल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, 10 करोड़ की लागत से पूरे किए विकास कार्यों का किया उद्घाटन। पानी की कटौती से हरियाणा में बढ़ा जल संकट, श्रुति चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात के बाद मंत्री श्रुति चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की जानकारी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में झुग्गियों में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। झुग्गियों के बराबर में पड़े कबाड़ में भी लगी आग। अंबाला में नील विज ने लोगों को पीएम मोदी के साथ खड़े होने की दिलाई शपथ, कहा पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए सब पीएम मोदी के साथ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी मेगा रन के तहत आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने के लिए पुरातत्व विभाग सक्रिय, जल्द होगी नूह के घुघट बिहारी गांव में मुगलकालीन गुंबद की मुरम्मत। मेवात में पुल से टकराने के बाद नाले में गिरा ऑटो, 10 घायल, 1 की मौत। करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने सरकार से की अपील, कहा विनय नरवाल की शहीदी का दर्जा दे सरकार। कुरुक्षेत्र में एचएसजीपीसी के लगभग 2 दर्जन मेंबरों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में की निंदा, सरकार से कड़ी कार्यवाही की मांग। पानीपत पुलिस की दबंगाई, पुलिसकर्मी पर महिलाओं से मारपीट और गाली गलौज का आरोप। अंबाला में आज धूमधाम से मनाई जा रही अक्षय तृतीया, गन्ने के जूस का लगाया गया भंडारा। नूह में कड़वे करेले के भाव ने किसान को खून के आंसू रुलाए, महज 10 रुपए किलो के भाव बिक रहा करेला। गेहूं खरीद उठान और भुगतान में फरीदाबाद प्रदेश में तीसरे नंबर पर, 90% तक हो चुका है गेहूं की फसल का भुगतान। पंजाब हरियाणा में पानी को लेकर तकरार, सीएम सैनी ने किया पलटवार। कहा भगवंत मान का बयान आश्चर्यजनक, ये मामला एसवाईएल नहर का नहीं बल्कि पीने के पानी का है, जिसे गंभीरता से समझने की जरूरत, नहीं तो दिल्ली तक होगा इसका असर। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बोले हरियाणा का पानी रोककर राजधर्म नहीं निभा रहा पंजाब, मामला नहीं सुलझा तो केंद्र सरकार लेगी फैसला। पंजाब सीएम मान ने नायब सैनी को लिखा पत्र, कहा हरियाणा को देने के लिए नहीं है अतिरिक्त पानी, अपने लोगों से नहीं होने दूंगा अन्याय। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे पानी के विवाद के बीच सांसद किरण चौधरी का बड़ा बयान, बोली पानी का हक लेकर रहेंगे। पंजाब में चुनाव के चलते भगवंत मान कर रहे राजनीति, कांग्रेस धरातल पर हो चुकी खत्म। पलवल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, 10 करोड़ की लागत से पूरे किए विकास कार्यों का किया उद्घाटन। पानी की कटौती से हरियाणा में बढ़ा जल संकट, श्रुति चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात के बाद मंत्री श्रुति चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की जानकारी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में झुग्गियों में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। झुग्गियों के बराबर में पड़े कबाड़ में भी लगी आग। अंबाला में नील विज ने लोगों को पीएम मोदी के साथ खड़े होने की दिलाई शपथ, कहा पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए सब पीएम मोदी के साथ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी मेगा रन के तहत आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने के लिए पुरातत्व विभाग सक्रिय, जल्द होगी नूह के घुघट बिहारी गांव में मुगलकालीन गुंबद की मुरम्मत।
मेवात में पुल से टकराने के बाद नाले में गिरा ऑटो, 10 घायल, 1 की मौत। करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने सरकार से की अपील, कहा विनय नरवाल की शहीदी का दर्जा दे सरकार। कुरुक्षेत्र में एचएसजीपीसी के लगभग 2 दर्जन मेंबरों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में की निंदा, सरकार से कड़ी कार्यवाही की मांग। पानीपत पुलिस की दबंगाई, पुलिसकर्मी पर महिलाओं से मारपीट और गाली गलौज का आरोप। अंबाला में आज धूमधाम से मनाई जा रही अक्षय तृतीया, गन्ने के जूस का लगाया गया भंडारा। नूह में कड़वे करेले के भाव ने किसान को खून के आंसू रुलाए, महज 10 रुपए किलो के भाव बिक रहा करेला। गेहूं खरीद, उठान और भुगतान में फरीदाबाद प्रदेश में तीसरे नंबर पर 90% तक हो चुका है गेहूं की फसल का भुगतान। पंजाब हरियाणा में पानी को लेकर तकरार, सीएम सैनी ने किया पलटवार, कहा भगवंत मान का बयान आश्चर्यजनक, ये मामला एसवाईएल नहर का नहीं बल्कि पीने के पानी का है, जिसे गंभीरता से समझने की जरूरत, नहीं तो दिल्ली तक होगा इसका असर। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बोले हरियाणा का पानी रोककर राजधर्म नहीं निभा रहा पंजाब, मामला नहीं सुलझा तो केंद्र सरकार लेगी फैसला। पंजाब सीएम मान ने नायब सैनी को लिखा पत्र, कहा हरियाणा को देने के लिए नहीं है अतिरिक्त पानी, अपने लोगों से नहीं होने दूंगा अन्याय। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे पानी के विवाद के बीच सांसद किरण चौधरी का बड़ा बयान, बोली पानी का हक लेकर रहेंगे, पंजाब में चुनाव के चलते भगवंत मान कर रहे राजनीति, कांग्रेस धरातल पर हो चुकी खत्म। पलवल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, 10 करोड़ की लागत से पूरे किए विकास कार्यों का किया उद्घाटन। पानी की कटौती से हरियाणा में बढ़ा जल संकट, श्रुति चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात के बाद मंत्री श्रुति चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की जानकारी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में झुग्गियों में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, झुग्गियों के बराबर में पड़े कबाड़ में भी लगी आग। अंबाला में अनिल विज ने लोगों को पीएम मोदी के साथ खड़े होने की दिलाई शपथ, कहा पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए सब पीएम मोदी के साथ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी मेगा रन के तहत आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने के लिए पुरातत्व विभाग सक्रिय, जल्द होगी नूह के घुघट बिहारी गांव में मुगलकालीन गुंबद की मुरम्मत। मेवात में पुल से टकराने के बाद नाले में गिरा ऑटो, 10 घायल, 1 की मौत। करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने सरकार से की अपील, कहा विनय नरवाल की शहीदी का दर्जा दे सरकार। कुरुक्षेत्र में एचएसजीपीसी के लगभग 2 दर्जन मेंबरों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में की निंदा, सरकार से कड़ी कार्यवाही की मांग। पानीपत पुलिस की दबंगाई, पुलिसकर्मी पर महिलाओं से मारपीट और गाली गलौज का आरोप। अंबाला में आज धूमधाम से मनाई जा रही अक्षय तृतीया, गन्ने के जूस का लगाया गया भंडारा। नूह में कड़वे करेले के भाव ने किसान को खून के आंसू रुलाए, महज 10 रुपए किलो के भाव बिक रहा करेला। नमस्कार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। कल फिर होगी मुलाकात हरियाणा की 50 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।